कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना भागे भी सब संभाल लेते हैं और कुछ लोग हर समय दौड़ते हैं फिर भी जीवन उनके हाथ से फिसल जाता है? यह फर्क केवल कर्म का नहीं है, ये फर्क है प्रबंधन का। और जब यह बात समझ में आती है तो सच मानो दिमाग हिल जाता है। ईश्वर ने इस सृष्टि को एक अद्भुत अनुशासन में बांधा है। सूरज समय पर निकलता है, चांद समय पर ढलता है, नदियां अपने मार्ग से बहती हैं, पेड़ अपनी मर्यादा में खड़े रहते हैं। हर कण में एक ईश्वरीय प्रबंधन है। अब सोचो, जब पूरा ब्रह्मांड नियम से चलता है तो मनुष्य का जीवन अव्यवस्थित कैसे चल सकता है? जब इंसान अपने विचारों, समय और कर्मों का प्रबंधन करना सीख लेता है तभी वह दैवीय ज्ञान के स्तर को छूता है। प्रबंधन का मतलब केवल दफ्तर या व्यापार नहीं होता, ये तो मन और आत्मा के बीच तालमेल की कला है। जब भीतर संतुलन आता है तभी बाहर का संसार भी ठीक दिखने लगता है। देखो, एक साधु पर्वत पर ध्यान कर रहा है, वह अपने विचारों और सांसों का प्रबंधन कर रहा है। और एक व्यापारी शहर में है, वह अपने काम और समय का प्रबंधन कर रहा है। पर अंतर ये है, पहला भीतर के संसार को संभाल रहा है, दूसरा बाहर के संसार को। और जो दोनों को संतुलित कर ले वही बनता है पूर्ण प्रबंधक। प्रबंधन का अर्थ है अव्यवस्था में व्यवस्था लाना। यही तो ईश्वर का कार्य है, जिसे उसने हर मनुष्य के भीतर एक कला के रूप में रखा है। तो जब अगली बार जीवन उलझे तो शिकायत मत करना, बस अपने भीतर के प्रबंधक को जगाना। क्योंकि जब मनुष्य अपने जीवन का प्रबंधन कर लेता है तो उसका जीवन ईश्वर की योजना बन जाता है।